एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई नो भाइयों की 23 जनवरी के बाद सबके करंट अफेयर्स नहीं आ रहे थे, कुछ वजह थी, कुछ फैमिली में इश्यूज आ गए, फिर कुछ थोड़ा सा मैं भी ढीला पड़ गया, तो इस वजह से करंट अफेयर्स नहीं आ पा रहे थे। बट कोई बात नहीं, हमने आज जो सारा बैकलॉग है आज हम कवर कर लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हुई है 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक हम सब वो कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और देखिए, इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो बाय दिस नेम। इफ यू सर्च इट यू कैन फाइंड अस आवर पेज। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया इकोनॉमी विल एक्सपेंड बाय। देखिए आपको पता होगा आईएमएफ ने अभी एक प्रिडिक्शन करी कि इंडिया की इकोनॉमी किसने उससे परसेंटेज से एक्सपेंड करेगी। तो आपको बताएं कैसा करेक्ट आंसर होगा। आपके ऑप्शन है 10.1%, 11.5%, 13% या फिर 9%। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 11.5%। आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच कंपनीज वर्कर डिसाइडेड टू फॉर्म एन इंटरनेशनल यूनियन कॉल्ड द अल्फा ग्लोबल। यानी आपसे पूछा कि कौन सी एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसने अभी अभी ये डिसाइड करा है कि वो इंटरनेशनल यूनियन बनाएंगे जिसका नाम होगा द अल्फा ग्लोबल। आपके ऑप्शन है अमेजॉन, टेस्ला, गूगल, फेसबुक, इसमें से करेक्ट चूज करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी गूगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। आज मुझे पता है कि न्यूज़पेपर के कटआउट से आर्टिकल्स हैं, उसकी वजह है कि मुझे सेशन को छोटा रखना। और देखिए बैकलॉग काफी सारा था, है ना। कोई एक आध दिन का होता तो मैं कवर करता, लेकिन पूरे 5 दिन का बैकलॉग था, तो इसलिए आज आपके पास कोई कटआउट्स वगैरह नहीं है, क्योंकि मुझे जल्दी से आपको सारे करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 51st IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, IFFI की ये फुल फॉर्म होती है, 51st है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है। आपके ऑप्शन है विटारियो स्टोरेरो, एडन ब्राउन, टॉम क्रूज या फिर जैकी चैन। इनमें से आपको एक चूज करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी विटारियो स्टोरेरो। ठीक है, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ इंडिया 2030 द राइज ऑफ अ रेजेसिक नेशन। अगेन देखिए बुक का नाम क्या है, इंडिया 2030 द राइज ऑफ रेजेसिक नेशन। काफी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए, बुक्स आ जाते हैं आपके एग्जाम में कभी भी। आपके ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, गौतम चिकरमने, अरुणोदति रॉय या फिर उर्जित पटेल। आपको इनमें से करेक्ट चूज करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी गौतम चिकरमने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हु हैज बीन पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड बाय महावीर चक्र। इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताऊंगा आपको वर्बली। देखिए महावीर चक्र पहले आप ये जान लीजिए कि वॉर टाइम में, कब बच्चों, वॉर टाइम में ये सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, अब आप बोलेंगे भैया वॉर टाइम, अभी तो कोई वॉर हुई नहीं है, तो ये फिर हमने किसको दिया है या क्यों दिया है। तो आपको पता होगा थोड़े दिन पहले जो लद्दाख का रीजन था, वहाँ पे आपको पता होगा कुछ चाइनीज और इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके बीच में झड़प हुई। वहाँ पे एक रिपोर्ट किया गया कि भाई जो 20 या 25 जो चाइनीज सोल्जर्स थे वो बेसिकली इंजर्ड हो गए या फिर कुछ मर गए उसमें से। तो वहीं पे उस झड़प में, जो थोड़े दिन पहले की बात है, उसमें जो हमारे एक कर्नल थे, उनका नाम भी बताऊंगा मैं, उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इसीलिए इनको महावीर चक्र दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कह रही है सरकार, जनरली था तो पीस टाइम, बट हमारी जो गवर्नमेंट है इसको एज एक्ट ऑफ वॉर मान के क्या कर रही है, एक ये महावीर चक्र दे रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और एक मैसेज बेसिकली हम सेंड कर रहे हैं कि जो चाइना ने किया वो एज अ वॉर था। ठीक है, तो ये एक बेसिकली मैसेज हमने सेंड किया है, तो इसलिए इस मैसेज को भेजने के लिए हमने महावीर चक्र दिया है, क्योंकि वॉर टाइम के अंदर दिया जाता है। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शंस क्या क्या है, लेफ्टिनेंट अशोक सिंह, कर्नल अमित मिश्रा, लेफ्टिनेंट विकास यादव या फिर कर्नल संतोष बाबू। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 कर्नल संतोष बाबू को मिला है अभी अभी महावीर चक्र। ठीक है, और ये वॉर टाइम में सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच स्टेट वॉन दी नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2020। फिर से देखिए ये कौन सा स्टेट है जिसने नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड जीता 2020 का। आपके ऑप्शन हैं तेलंगाना, असम, केरला, मेघालय। तो इनमें से करेक्ट चूज करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मेघालय। तो मेघालय को क्या मिला है, नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड। अब देखिए काफी अच्छा यहाँ पे गैस कर रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से शायद उन्होंने तेलंगाना को गैस कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या कहते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम सेटअप किया गया वोटिंग के लिए, तो काफी अच्छे इसको गैस कर सकते हैं। बट देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है, विच आईटी कंपनी रिसेंटली बिकेम दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी कंपनी। आपके ऑप्शन है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस या फिर एसेंचर। आपको इनमें से करेक्ट चूज करना है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 TCS। और TCS ने किसको पीछे किया है अभी? एसेंचर को पीछे किया। पहले ये एसेंचर जो थी ये सबसे बड़ी IT कंपनी। अब आप यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना है इनको गूगल, अमेजॉन, अल्फाबेट से, देखो वो या फिर IBM से या माइक्रोसॉफ्ट से, क्योंकि देखो वो कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, कुछ सर्च इंजन हैं, कोई एक वेबसाइट है पूरी अपनी, वो अलग अलग है। लेकिन अगर हम केवल IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे केवल IT सेक्टर यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है वो TCS है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, आप बाई चांस इसको गूगल से कंपेयर करो फिर बोलो जी गूगल तो ज्यादा बड़ी है, नहीं। तो अगर आप बात करें IT सेक्टर में तो अभी TCS सबसे बड़ी कंपनी। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, काफी प्राउड की बात है क्योंकि एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर ऑन। आपके ऑप्शन है 24, 25, 26 या फिर 27 जनवरी। काफी सिंपल ऑप्शन बट टिपिकल है। तो देखिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं 26 जनवरी को, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है। ठीक है, उसी दिन हम क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल कस्टम्स से। आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट आंसर। आगे देखिए विच यूरोपियन कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली एक एपोस्ट्रोफी मिस है बेटा, कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैड रिजाइंड रिसेंटली ड्यू टू दी कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, यानी जो कोविड-19 क्राइसिस था बेसिकली इनके जो कंट्री थी वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो प्राइम मिनिस्टर पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप को रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। तो आपको बताना कौन सी कंट्री के थे प्राइम मिनिस्टर, जो कि कौन से? बेल्जियम, पोलैंड, स्पेन या फिर इटली। आपका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इटली। ठीक है, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट है रिसेंटली CM ऑफ पंजाब लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जलियांवाला बाग सेंटेनरी मेमोरियल पार्क। क्या है? जलियांवाला बाग सेंटेनरी मेमोरियल पार्क। तो आपसे सवाल ये पूछा रहा है कि भाई किस साल के अंदर, यानी जब हमारा इंडियन मूवमेंट चल रहा था उस वक्त किस साल के अंदर ये जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड हुआ। आपके ऑप्शन है 1918, 1919, 1920, 1921। अगेन सिंपल ऑप्शन है बट थोड़ा मुश्किल है चूज करना। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1919, यानी 1919 में क्या हुआ था? हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड आकाश NG। देखिए NG के यहाँ पे न्यू जनरेशन और आकाश के हमारे एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो पूछा है क्या? क्या ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, क्या ये एयर टू सरफेस है, या फिर सरफेस टू सरफेस, या फिर सरफेस टू एयर? ठीक है, आपको करेक्ट चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे है एलन मस्क। यहाँ पे अगेन एपोस्ट्रोफी मिस हो गया, पता नहीं कैसा एपोस्ट्रोफी मिस है। देखिए एलन मस्क स्पेस एक्स क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल रॉकेट। यानी जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और टेस्ला भी इन्हीं की कंपनी है। तो ये पूछ रहा है कि इन्होंने अभी अभी कितने सैटेलाइट्स एक ही साथ बेसिकली लॉन्च किए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन है 143, 140, 124 या 104। देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 143। आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने सारे हाइलाइट्स, क्या मिशन का नाम था, किस तरह से लॉन्च हुआ है, कहाँ से लॉन्च हुआ है, सब कुछ कवर किया है। अगर आपने वो जाके नहीं देखा तो एक बार जाके देख लो, वो काफी अच्छा है। मैं आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिसेंटली इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स फिजिकली क्लैश एट विच माउंटेन पास इन सिक्किम। बेसिकली दर्रा बोलते हैं पास को, यानी दो बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में, जैसे अगर छोटा सा रास्ता आ रहा है ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सिक्किम में कौन से पास के पास इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स बेसिकली क्लैशेज हुए इनके बीच में? तो आपके ऑप्शन है जलेपला, नथुला, नकुला या फिर जोजिला। ठीक है, देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी नकुला पास। तो ये तो क्या था? नकुला पास था। आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण 2021। आपको पता होगा अभी सरकार ने पद्मा अवार्ड्स की घोषणा कर दी है, किसको क्या दिया जाएगा। तो इसी यहाँ से पूछा कि जो कौन से ऐसे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिसको हम ये अवार्ड देने वाले पद्म विभूषण। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA या फिर जर्मनी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जापान। आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पे देखिए पूरी एक लिस्ट है, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ पद्म अवार्ड्स की, आप देख सकते हैं। ये रहा, यहाँ पे इसको एक मिनट रब कर देता हूँ। देखिए पूरी लिस्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे शिंजो आबे। ठीक है, तो शिंजो आबे जो कि पहले क्या थे? जापान के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनकम पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में क्या दे रहे हैं? पद्म विभूषण अवार्ड। और देखिए ये जो शिंजो आबे है ना, ये आप मैं कहूंगा कि आपसे वंस इन ए सेंचुरी टाइप लीडर है, क्योंकि देखिए ये जो डिसीजंस लेते थे, कड़े डिसीजंस, बिल्कुल सोचते नहीं थे, बिल्कुल जो एक बार सोच ले वो करना ही करना था, तो बिल्कुल उस टाइप के लीडर थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे अ स्कीम कॉल्ड एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम किस स्टेट ने स्टार्ट करी। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी राजस्थान। आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन एनफोर्सेस फर्स्ट एवर ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन एंटायरली। यानी पूरी तरह से हम क्या करेंगे? न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो आपसे कह रहे हैं इस तरह की जो ट्रीटी है किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी एनफोर्स करी है। ठीक है, आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस,
IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फिर नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी फिर अफ्रीकन यूनियन। तो आपका यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और काफी चर्चा में थी। और देखिए इंडिया ने साइन नहीं करी, अमेरिका ने साइन नहीं करी, मतलब जितने भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं अभी तक उन्होंने तो साइन करी ही नहीं है ये, ठीक है। नॉट इवन जापान साइंड इट। तो देखिए इस तरह का पूरा मुद्दा है, और जो छोटे छोटे देश उन्होंने इसको साइन कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सृष्टि गोस्वामी, ये काफी अभी न्यूज में आई थी क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर बनी थी एक दिन के लिए, बिल्कुल जो नायक मूवी थी ना हमारी उस तरीके का सीन था पूरा। तो सृष्टि गोस्वामी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर 1 डे ऑन 24 जनवरी। अब ये होता क्या 24 जनवरी, ये होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। तो इस दिन क्या बनाया गया था, चीफ मिनिस्टर बनाया गया था एक दिन का। तो आपसे पूछा कौन सी स्टेट के लिए बनाया गया था, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, आपको यहाँ पे करेक्ट चूज करना है। और देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 4 जी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडिया फर्स्ट गैस टू एथेनॉल प्लांट विल बी सेटअप इन विच स्टेट। आपके ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला इंडिया का गैस टू एथेनॉल यानी गैस से एथेनॉल बनाने वाला प्लांट ये कहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है, किस स्टेट के अंदर बना रहे हैं। तो ये देखिए ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए। और देखिए जो प्लांट बनेगा ना, इसे बना कौन रहा है, इसे बना रहा है सेल, कौन बना रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल इसको क्या है बना रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टू होस्ट इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव ऑन 4 फरवरी इन विच सिटी। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, कैलकाटा, चेन्नई। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु। क्या होगा, बेंगलुरु इज दी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। क्या है ये, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 इन इंडिविजुअल कैटेगरी किसे मिलने वाला, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है राजेंद्र कुमार भंडारी, राजेश भदौरिया, अश्वनी सक्सेना या फिर राकेश यादव। तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र कुमार भंडारी, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। सो देखिए नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू लॉन्च जेल टूरिज्म। और देखिए कौन सी जेल की बात होगी ये बताऊंगा मैं आपको। यानी देखिए पहले ऑप्शन क्या होंगे, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। और किस जेल के लिए कराइए, यरवाड़ा जेल। कौन सी, यरवाड़ा जेल, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। और ये देखिए ये जो जेल है काफी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी इसका, क्योंकि देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी हो गए, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको यहाँ पे बेसिकली गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया था। तो इसीलिए एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रखती है जेल। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, जेल टूरिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 4 जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज। देखिए यहाँ पे भी अगेन अपोस्ट्रोफी मिस है, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा, पता नहीं आज क्या हो गया, सारे अपोस्ट्रोफी मिस हो गए हैं। तो रिसेंटली इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, इसका नाम है वेरयू ब्रिज, इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर। यहाँ पे आपको एक करेक्ट चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मेघालय। तो मेघालय के अंदर क्या है, हमारा वेरयू ब्रिज बना है। और देखिए मेघालय को क्या मिला है, नेशनल इलेक्ट्रोल बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड भी मिला है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे के नेक्स्ट आपसे पूछा नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। वो तो आप खैर अब इस पोस्टर से आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा पोस्टर था जो कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार बेसिकली कह सकते हैं बनाया था या इसको लॉन्च किया था। तो देखिए इसके ऑप्शन है 24, 25, 26 जनवरी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर देखिए क्या 25 जनवरी, ये तो आपको चली गया पता। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। अब देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क होता क्या है, क्या मुझे मोड होंगे ना ट्रांसपोर्ट के, मल्टीपल होंगे, जैसे रेलवेज भी होगा, रोड्स भी होंगे, और एक कह सकते हैं एयरप्लेन को उतारने के लिए या फिर जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स होते हैं उनको लैंड कराने के लिए भी एक स्ट्रिप होगी। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, किस स्टेट में बना है, लार्जेस्ट है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। क्या है, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट के अंदर या किस राज्य के अंदर री स्वयं स्कीम लॉन्च हुई है। नाम क्या है, री स्वयं, SVAYEM। आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या फिर असम। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 असम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अब आ चुके रेड स्लाइड, यानी जो मेरा साथ था वो खत्म, और इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है खुद से। और ये जो आज का क्वेश्चन है सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हु स्टार्टेड द केसरी न्यूज़पेपर। यानी जो केसरी न्यूज़पेपर था ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था हमारा उस टाइम पे, तो किसने स्टार्ट किया था। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो केसरी न्यूज़पेपर आज भी आता है, ठीक है, आप इसके अंदर सर्च करिएगा, ये आपका काम है, बट मैं बता दिया आज भी आता है। आपके ऑप्शन है किसने बेसिकली शुरू किया था, तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल,
बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस, इनमें से एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना है और अपने आंसर्स को लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। और देखिए जिसका भी करेक्ट आंसर हुआ करे आप उसको लाइक जरूर किया कीजिए ताकि वाला आंसर अपने आप ही ऊपर आ जाए, बच्चों को सर्च करने की जरूरत ना पड़े गूगल पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। और देखिए जो भी बैकलॉग था हमने वो कवर कर लिया है। कल से अगेन आपको अपडेटेड फॉर्म में हर डे के करंट अफेयर्स मिलेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपने, इस तरह से पढ़ते रहिए, एग्जाम्स को फोड़ के आइए, ठीक है। चलिए बाय बाय।